एक व्यक्ति होता है जिसका नाम गंगाराम होता है। वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए मुंबई जाता है और उसके साथ जो होता है, जितने लोग सुनते हैं सोचने लग जाते हैं कि काश हमारे साथ ऐसा हो जाता। जो उस व्यक्ति के साथ हुआ था, शायद ही 1000 में से किसी एक के साथ ऐसा होता है। क्या थी गंगाराम की पूरी कहानी, बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, बुखार आ गया था, सिर में दर्द था, इसलिए वीडियो थोड़ा कल के डेट में नहीं आ पाई थी। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा रेगुलर वीडियो आए। बाकी आप लोग कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूंगा। जो लोग हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किए हैं उनका नाम इस वीडियो में लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है टीकमगढ़, और एक सिगौना थाना यहीं पर लगता है। एक गांव होता है मनिकपुर। यहीं के रहने वाले गंगाराम होते हैं, जिसकी उम्र 36 साल होती है। गंगाराम की पत्नी, जिसका नाम शोभा होता है, जिसकी उम्र 32 साल होती है। गंगाराम की एक बेटी होती है जिसका नाम आस्था, और एक बेटा होता है जिसका नाम ऋतिक होता है। ऋतिक जिसकी उम्र लगभग 10 साल होती है और बेटी की उम्र लगभग 7 साल। और सब कुछ सही खुशहाल परिवार, समय बीत रहा था। एक नॉर्मल परिवार, गरीब घर से था। समय बीत रहा था धीरे धीरे, और जैसे ही समय बीत रहा था, जो गंगाराम होता है उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उन्हें पढ़ाना लिखाना था, सब कुछ। इस तरीके से गंगाराम सोचते हैं कि क्यों न मैं अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए मुंबई चला जाऊं। और वो निर्णय लेता है, अपने पत्नी को घर की जिम्मेदारियां सौंप करके वो मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। और जब मुंबई जाता है तो वहां पे लगभग उसकी सैलरी जो होती है लगभग 18 से 20 हजार के बीच में होती है, क्योंकि कभी ओवर टाइम कर लेता था तो वेतन ज्यादा हो जाता था। अगर ओवर टाइम नहीं करता था तो वेतन लगभग 17-18 हजार ऐसे ही रहती थी। अब समय बीत रहा था, कुछ अपना रूम का किराया, कुछ खर्चा निकालता और उसी में से कुछ घर पे भेजता था, अपनी पत्नी को देता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब वहां जाता है तो लगभग साल भर बीत जाते हैं, घर पे नहीं आता है। जो शोभा होती है वो देखने में बेहद खूबसूरत होती है, वो घर पे रहती थी। और तभी एक व्यक्ति होता है उसी गांव का, जिसका नाम राधे श्याम होता है। राधे श्याम गंगाराम के घर पे आता था और शोभा होती थी, उससे बातचीत किया करता था, काफी देर दरबार होते थे। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे बीतता था, दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे, शोभा घर पे अकेली होती थी। तो राधे श्याम से शोभा की बातचीत होने लगती है। और एक दिन में बच्चे सभी पढ़ने चले गए थे और राधे श्याम आता है और शोभा दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। और तभी कुछ हंसी मजाक करते हैं और फिर राधे श्याम जो होता है शोभा को पकड़ लेता है और रूम में ले जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जब एक दिन शारीरिक संबंध बनता है तो ये रुकने का नाम नहीं लेता है। लगातार ये लोग, जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता, कभी रात को जो राधे श्याम होता था जब बच्चे सो जाते तो शोभा के घर पे आता और शारीरिक संबंध बनाता, कभी दिन में। ऐसे ही समय बीतता रहता है। लेकिन कहते हैं कि गलत चीजें कभी छुपती नहीं है। आसपास के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि राधे श्याम जो है शोभा के घर पे हमेशा क्यों बैठा रहता है। अब जो गंगाराम होता है ये बेहद लगन से काम किया करता था, ईमानदारी से काम किया करता था, एक ट्रस्टेड बंदा था। इससे जो कंपनी का मालिक होता है गंगाराम के ऊपर बेहद खुश रहता था, और जो भी काम उसे सौंप दिया जाता था वो गंगाराम हर हाल में उसे पूरा करके देता था। इसलिए कंपनी का मालिक उसके ऊपर ट्रस्ट करता है और उसका प्रमोशन कर देता है। वो कंपनी का एक सुपरवाइजर हो जाता है और पूरा देखभाल करने लगता है। यहाँ तक कि वो धीरे धीरे उस कंपनी का मैनेजर हो जाता है और पूरा मैनेजमेंट करने का काम किया करता है। अब जो कंपनी का मालिक होता है, जहां पे उसकी कंपनी होती है वहां से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पे एक कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करता है। नई कंपनी वहां पे स्टार्ट करने की कोशिश करता है और वहीं पर गंगाराम को भेज देता है। गंगाराम पूरा जिम्मेदारियां वहां का देखता था, जो भी वर्कर काम करते थे हिसाब किया करता था हर एक चीज। और कभी कभी उस कंपनी की जो मालकिन होती है, जिसका नाम रोशनी होता है,
वो देखने चली जाती थी और गंगाराम से पूरा हिसाब लेती थी कि आज कितने वर्कर आए थे, कितना काम हुआ, कितना पैसा लग रहा है। हर एक चीजें कंपनी की मालकिन जो होती है गंगाराम से हिसाब लिया करती थी। तो गंगाराम एक एक चीजें कंपनी की जो मालकिन होती है उसे बताता था। और गंगाराम जो होता है देखने में बेहद हैंडसम होता है। कंपनी की मालकिन जो होती है उससे जो भी मंगाती थी गंगाराम लेकर आता था, जाता था मार्केट और खरीद करके एक एक चीजें जो भी उसकी इच्छा रहती थी बिना मंगाए भी गंगाराम मालकिन को देता था। मालकिन जो होती है बहुत खुश रहती है। और अब वहां पे उसका धीरे धीरे करके जो वहां कंस्ट्रक्शन का काम था वो बंद हो जाता है, तो वहां पे देखभाल करने का काम होता है। तो गंगाराम का वहां पे अब 24 घंटे ड्यूटी लग जाती है। और जब 24 घंटे ड्यूटी लग जाती है तो गंगाराम की जो सैलरी है अब 35,000 कर दी गई थी। यानी गंगाराम अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया था। और जब अच्छा पैसा कमाता था तो अपने बीवी को दिया करता था। और उसकी बीवी जो होती है जिसका नाम शोभा होता है, अब पैसे पाती थी महीने के 20,000 25,000 दे दिया करता था गंगाराम। और जब शोभा पैसे पाने लगी तो उसी में से राधे श्याम को भी कुछ पैसे दे दिया करती थी। यानी राधे श्याम की अब कोई भी मुश्किलें नहीं थी, हमेशा शोभा से पैसे चूसने का काम किया करता था। इधर गंगाराम शोभा को पैसा देता, शोभा अपने आशिक राधे श्याम के ऊपर पैसा लुटा देती थी। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, गंगाराम को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि मेरी पत्नी आखिर कर क्या रही है। और इधर एक दिन जो बेटा होता है जिसका नाम ऋतिक होता है, वो और उसकी बहन दोनों की दोपहर में ही छुट्टी हो जाती है और आते हैं ये दोनों। और जैसे ही घर पे आते हैं तो देखते हैं कि अंदर से दरवाजा बंद नहीं है और खुला हुआ है, पर्दा लगा है। और जैसे ही पर्दा हटा करके अंदर जाते हैं तो ये दोनों देखते हैं कि जो शोभा होती है ये ऋतिक की माँ, वो राधे श्याम के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। छोटे बच्चे क्या जानते हैं, आखिर वहां से भागे हुए आते हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और उसकी माँ भी अपना कपड़े उपड़े पहन लेती है। और फिर ये बच्चे जो ऋतिक होता है ये अपने पिताजी के पास फोन कर देता है और एक एक चीजें बता देता है। बोलता है पापा, राधे श्याम के साथ मेरी मम्मी एक ही बेड पर लेटी हुई थी। और जैसे ही गंगाराम ये सब चीजें सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पत्नी के पास फोन करता है और बोलता है ये सब तुम क्या कर रही हो। तो शोभा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है बेटा, झूठ बोल रहा है। अब इधर जो गंगाराम होता है वो घर पे पैसे देना बंद कर देता है। और जब पैसे देना बंद कर देता है तो राधे श्याम इससे शोभा से पैसे मांगता, तो शोभा के पास पैसे होते नहीं थे तो नहीं देती थी। इससे लेकर के शोभा और राधे श्याम में बिगाड़ होने लगी, यानी दोनों में दूरियां होने लगती हैं। अब धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और शोभा फोन करती है गंगाराम के पास और बोलती है कि पैसे दीजिए। तो गंगाराम साफ इनकार कर देता है, बोलता है कंपनी बंद है, पैसा मैं कहां से दूं। और कुछ अपने दोस्त होते हैं उनके पास पैसे लगवा देता था, वो निकाल करके ऋतिक को दे देते थे, ऋतिक अपनी बहन को, यानी ये लोग अपने खाने पीने के लिए पैसे पा जाते थे। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब उधर जो गंगाराम होता है वहां कंपनी बंद हो गई थी तो वो कंपनी को देखभाल किया करता था, क्योंकि जब कोई वर्कर नहीं रहता था तो इसकी 24 घंटे ड्यूटी रहती थी। और जो कंपनी की मालकिन होती थी ये जाती थी वहां पे कभी कभी, तो गंगाराम और कंपनी की मालकिन से मुलाकात होता था। गंगाराम जाता था, मालकिन जो होती थी कुछ सामान मंगाती तो लाता था। अब गंगाराम और जो रोशनी होती है कंपनी की मालकिन, दोनों में मतलब नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और वहां पर कोई और नहीं होता था, यही दोनों रहते थे, तो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। और ये सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा था, यानी दोनों से शारीरिक संबंध। अब जब कहते हैं ना एक बार जब जो चीज हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेता है, इसी तरीके से इनका रुकने का नाम नहीं लेता है। ये दोनों ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन एक दिन जो कंपनी का सीए होता है वो अचानक आ जाता है और आपत्तिजनक अवस्था में कंपनी की मालकिन और गंगाराम को देख लेता है। और जब देखता है तो ये सारी बातें जो मालिक होता है कंपनी का उसे बता देता है, जो सीए होता है। अब कंपनी का मालिक जब इस तरीके से सुनता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। अब वो अपने पत्नी के ऊपर शक करने लगता है। एक दिन जब कंपनी की मालकिन आगे आगे जाती है तो कंपनी का मालिक वो पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जाता है, मालकिन को पता ही नहीं रहता है। और ये भी
हकीकत को अपने आंखों से देख लेता है। कंपनी की मालकिन जब जाती है गंगाराम के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो ये अचानक जाता है और वीडियो बना लेता है और फिर वहां चला आता है और अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन रोशनी जो थी समझने का नाम नहीं ले रही थी। इधर जो कंपनी का मालिक होता है ये गंगाराम के पास आता है और इसे वीडियो दिखाता है और धमकाता है, बोलता है मैं तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा वरना तुम कंपनी छोड़ करके भाग जाओ, तुमने ऐसा क्यों किया। तो गंगाराम बताता है कि साहब मेरी तो मजबूरी थी, मैं तो आपका वर्कर हूँ, जो भी आप मेरे को बोलोगे वो करूंगा, मालकिन मेरे को बोली तो मैं किया, इसमें मेरा क्या दोष है। अब जो कंपनी का मालिक होता है कंपनी की मालकिन को समझाता है कि तुमने ये सब क्यों किया, ये सब छोड़ दो। तो कंपनी की मालकिन बोलती है मैं नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो। और जब इस तरीके से कंपनी का मालिक सुनता है तो सोचता है कि आखिर क्या करूं। फिर वो फैसला लेता है कि मैं जो गंगाराम है उसे इस दुनिया से हटा दूं। लेकिन फिर सोचता है कि अगर इस दुनिया से हटाऊंगा तो मेहनत पसीने से जो मैं कंपनी खड़ा किया हूं ये सब बर्बाद हो जाएगी और मैं खुद सलाखों के पीछे पहुंच जाऊंगा। इसलिए वो वीडियो दिखाता है सार्वजनिक और फिर कोर्ट से अपने पत्नी से डिवोर्स लेता है और फिर वहीं पर गंगाराम से और उस कंपनी की मालकिन से शादी करा देता है। कंपनी के मालकिन के नाम से भी काफी प्रॉपर्टी होती है और फिर गंगाराम उस कंपनी की मालकिन के साथ अलग रहने लगता है और जो अपने बच्चे होते हैं दोनों उनको भी बुला लेता है और जो शोभा होती है वो गलत प्रवृत्ति की होती है, अन्य लोगों के साथ घर छोड़कर चली जाती है दूसरे लोगों के साथ। अब इधर गंगाराम जो होता है वो कंपनी की मालकिन यानी रोशनी और अपने 2 बच्चों के साथ वहीं मुंबई में ही रहता है। आज के समय में ऐसे कम ही लोग मिलते हैं जो अपने पत्नी को किसी और के साथ देखने पर उनकी शादी करा दें, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया से हटाने का प्रयास करते। लेकिन वो व्यक्ति भी इस प्रकार से था, जो कंपनी का मालिक था, वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद सलाखों के पीछे पहुंच जाऊंगा। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना है। अब चलते हैं कमेंट की ओर। जो लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए हैं, धर्मेंद्र पाल महाराष्ट्र मुंबई से रहने वाले हैं, अनिल कुमार हैं सिमरी बंसी टोला बिहटा पटना बिहार से रहने वाले हैं, शिव कुमार हैं मुंबई से, विजय आसाम से, सतवीर कालूराम, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।